नक्श को क्या पता था कि मैडम शबाना इस तरह से उसे उठाने वाली है, वरना वो पिल फर्नेस पर अपनी पिल का काम सेट नहीं करता। लेकिन चूंकि नक्श वहां से निकल गया था और टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए नंदिनी के विला में एक मिनी ब्लास्ट हो गया था। हालांकि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, नक्श वहां से गायब हो गया था और निवेदिता के मन में उसके लिए अब और भी ज़्यादा गुस्सा इकट्ठा हो गया था। लेकिन क्या मैडम शबाना भूल गई थी कि खिड़की के बाहर नक्श लटका हुआ है, या फिर मैडम शबाना की नक्श को फंसाने की एक साजिश थी? लेकिन ऐसा वो क्यों करेंगी? नक्श तो उसका उफनता हुआ प्यार है। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि नक्श के साथ क्या होगा। अभी तो जैसे ही लीडर ने मैडम शबाना की बात सुनी, वैसे ही वो बिस्तर से खड़े हो गए थे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए खिड़की और दरवाजे खोल देता हूँ। ये बोलते हुए लीडर ने अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया और उसे खोलने लगा। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए लीडर, पहाड़ों पर रात को हवा काफ़ी ठंड होती है, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। जी नहीं, मैडम शबाना नक्श को फंसाना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे भी एहसास हो गया था कि उसका एक बहाना कारनामा कर सकता था। यही वजह है कि वो एकाएक पैनिक करने लग गई थी। ठीक है, मुझे लगता है कि मैडम शबाना ठंडी नहीं होना चाहती है। ये बोलते हुए लीडर का चेहरा ब्लश कर रहा था। उसके इंटेंशन साफ नजर आ रहे थे। मैडम शबाना का चेहरा भी फिर से लाल हो गया था। तभी अचानक से लीडर ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स मैडम शबाना के सामने रख दिया। ये क्या है? सरप्राइज होते हुए मैडम शबाना ने पूछा। इससे पहले कि लीडर कोई जवाब देता, मैडम शबाना ने उस गिफ्ट बॉक्स को उठाया और खोल दिया। उसे खोलते ही उसकी आंखों में एकाएक चमक आ गई थी। एक बड़ा सा हीरा उसकी आंखों के सामने जगमगा रहा था। लीडर, ये सब किस लिए? हालांकि आज मैडम शबाना का बर्थडे था, लेकिन आज तक इससे पहले लीडर ने मैडम शबाना को ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज थी। किस लिए? आज आपका बर्थडे है, अगर हम तोहफा नहीं लाएंगे तो और कौन लाएगा? कैजुअल अंदाज में लीडर ने कहा। हालांकि उनकी आंखों को देखकर कुछ और ही समझ आ रहा था। थैंक यू? हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये थैंक यू कहाँ से आ गया? तुम्हें पसंद आया, बस इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं है। लीडर ने खुश होते हुए अपना हाथ मैडम शबाना के बालों में फेरते हुए कहा। मैडम शबाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि लीडर चाहता है कि समय काटने के लिए वो किताबों का सहारा ले। जब से मैडम शबाना लीडर को फॉलो करते हुए हलाल गैंग में शामिल हुई, उसके बाद से उस जंगल से एक बार भी बाहर नहीं निकली थी। मैडम शबाना का ऑरा बहुत ही पावरफुल था। पूरी गैंग उनसे डरती थी। गैंग के बड़े बड़े लीडर्स उनकी बहुत इज्जत करते थे। ऐसे में कोई भी मैडम शबाना को ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकता था। लेकिन इन सबसे क्या है, तो वो एक औरत ही ना, और इसी बात का डर लीडर को हमेशा सताता रहता था। किसी के प्यार वार में पड़ गई तो फिर हलाल गैंग को कौन संभालेगा? लीडर नहीं चाहता था कि मैडम शबाना का ध्यान भटके, इसीलिए वो प्यार से उसे समझा रहा था और मैडम शबाना को भी सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था। हालांकि इस मौके पर मैडम शबाना के दिमाग में नक्श घूमने लगा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस तरह से किसी से प्यार हो जाएगा और वो अपना सब कुछ खो बैठेगी। ये सब सोचते हुए उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया था। हालांकि लीडर ने ये सब बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। वो तो अपने ही धुन में लगा हुआ था। मैं मेरी बीवी को एक और बात बताना चाहता हूँ। शेखावत परिवार ने अपने आदमी भेजकर तुम्हारे बर्थडे पर कुछ खास तोहफे भिजवाए हैं। शेखावत परिवार? लेकिन उनका और हमारा रिश्ता तो जानी दुश्मन का है। वो कब से हमें तोहफे भेजने लगे? सरप्राइज होते हुए मैडम शबाना ने कहा। हालांकि तुम्हारी बात सही है, लेकिन दुनिया की नज़र से हमारी गैंग का शेखावत परिवार का क्या स्टेटस है वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। हम दोनों ही ईवल सेक्ट्स में काउंट होते हैं और दूसरी तरफ शेखावत परिवार की ताकत बढ़ती जा रही है। कैंपिंग इवेंट से वो अपनी फौज को और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा भी देंगे। जैसे ही लीडर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उनकी आंखों में चिंता भी देखने को मिली थी। वो और उनके साथ जितने भी ग्रुप शामिल हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिव हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा सही होता है। लेकिन क्या उन्हें ये नहीं पता कि एंशिएंट एरा में उनकी आने की औकात नहीं है? ये बोलते हुए मैडम शबाना की आंखों में नफरत देखी जा सकती थी।
अब इन दोनों ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं। हलाल गैंग और शेखावत परिवार दोनों ही दुनिया की नज़र में शैतान हैं। शेखावत परिवार मॉडर्न एरा से है तो हलाल गैंग एंसेंट एरा को संभाल कर बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन आज शेखावत परिवार मैडम शबाना के लिए तोहफा भेजकर क्या साबित करने की कोशिश की, ये तो लीडर साहब ही बताएंगे। इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर ने रिसेंटली एम्पायर से हाथ मिलाया है। वहाँ से तो वो निकल गया और रॉयल फैमिली के सपोर्ट से उसने अपने हाथ कई सारे एल्केमिस्ट को भी इकट्ठा कर लिया है। अब उसकी पहुँच वहाँ तक पहुँच गई है कि हम में से कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो अपनी गैंग बना रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे वजूद का क्या। लीडर के चेहरे पर अब और भी ज़्यादा चिंता दिखाई दे रही थी। मुझे पता है कि हमारी हलाल गैंग और शेखावत परिवार पब्लिक के लिए एक बड़ा टारगेट है और हम भी एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। और अभी के सिचुएशन देखकर एक दूसरे को मारने से अच्छा है कि एक दूसरे की मदद की जाए, धीमी आवाज़ में लीडर ने कहा। क्या तुम गेस कर सकती हो कि शेखावत परिवार ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है? कोई वियर्ड गिफ्ट या फिर कोई सोना या फिर कोई खजाना? ऑफ कोर्स मैडम शबाना को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो जानती थी कि वो सवाल पूछकर उसका हस्बैंड उसे छेड़ रहा है, लेकिन नक्श के अलावा उसके मन में अभी और कुछ भी नहीं चल रहा था। गलत। उन्होंने खलबली मचाने वाली ब्रह्मास्त्र पिल का फॉर्मूला भेजा है और साथ में बहुत सारे पिल्स टेक्निक्स भी। किताबें ही किताबें। खुश होते हुए लीडर ने कहा, क्या शेखावत परिवार हमसे दोस्ती करने के लिए इतना इन्वेस्ट कर रहा है? मैडम शबाना पूरी तरह से सरप्राइज थी। नक्श जो खिड़की के बाहर लटक रहा था वो भी शॉक्ड हो गया था। मैडम शबाना ने इसी ब्रह्मास्त्र पिल को कैंपिंग इवेंट से चुराने के लिए कहा था ना, तो फिर शेखावत परिवार उस पिल का फॉर्मूला कैसे भेज सकता है? कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र की एक पिल लेने से आपके शरीर में स्पिरिट पिल के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा ताकत आ जाती है और दिमाग भी 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है। मॉडर्न तरीके से कहें तो आपके दिमाग में एक साथ 3 कंप्यूटर फिक्स हो जाते हैं। अगर दिमाग ही इतना पावरफुल हो जाए तो फिर ताकत की क्या ज़रूरत। और चूँकि हलाल गैंग को आप चला रही हैं, इसलिए वो सारी टेक्निक्स मैं आपको देना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए लीडर ने कहा। लीडर, लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? कन्फ्यूज्ड होते हुए मैडम शबाना ने कहा। वो किताबें कोई आम किताबें नहीं हैं। हर एक किताब इंसान का भाग्य बदल सकती हैं। अगर ये किताबें आम लोगों के हाथ लग गई तो वो पागल ही हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हलाल गैंग के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और तुमसे अच्छा तो कोई भी नहीं। और वैसे भी मैं अपने ज़माने में ऐसे कई किताबें पढ़ चुका हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन मुझे ऐसे कुछ खास क्लूज नहीं मिले जिससे मैं अच्छा एल्केमिस्ट बन सकूँ। ऊपर से हलाल गैंग का सारा फ्यूचर अब तुम्हारे ऊपर ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी उन किताबों को पढ़े और मेरी थोड़ी मदद करे, और इसी के साथ तुम्हारी बोरियत भी थोड़ी खत्म हो जाएगी। लीडर के मन में 2 तरफा इंटेंशन थे। वो वाकई में चाहता था कि मैडम शबाना फुल फोर्स के साथ अपनी गैंग को आगे बढ़ाए, और दूसरा किसी आदमी के चक्कर में न फंसे, इसलिए उसका ध्यान भटकाना भी जरूरी था। भले ही लीडर ने गैंग संभालने की जिम्मेदारी मैडम शबाना को दे रखी थी, लेकिन अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट फैसला सिर्फ और सिर्फ लीडर ही लेता था। वो अलग बात है कि वो उस बारे में मैडम शबाना को इन्फॉर्म करता था, जैसे अभी किया। अपनी बात खत्म करने के बाद लीडर ने मैडम शबाना को आराम करने के लिए कहा और जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गया। ठीक उसी समय मैडम शबाना ने गहरी सांस ली और उसके दिल की हलचल फाइनली थोड़ी सी शांत हो गई थी। दरवाजे को लॉक करने के बाद उसने जल्दी से खिड़की खोली और नक्श को कमरे के अंदर लिया, जो ठंड में बुरी तरह से कांप रहा था। तुम जाओ और जल्दी से किसी से कहो कि तुम्हें अदरक का सूप बना कर दे। मैडम शबाना की अब हिम्मत नहीं थी कि वो नक्श को अपने कमरे में रखे। अगर लीडर वापस आ गया तो वो दोनों आज रात जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैडम शबाना के चेहरे पर टेंशन देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। जल्दी से सो जाना, जागने की ज़रूरत नहीं है। इस समय मैडम शबाना को अपने पति का डर सता रहा था और जो कुछ भी नक्श कह रहा था उसे सब कुछ बहुत कड़वा लग रहा था। वो बस चाहती थी कि नक्श यहाँ से जल्दी चला जाए, लेकिन नक्श अपने ही स्टाइल में बात खत्म करने में लगा था। हालांकि मैडम शबाना नक्श से नफरत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके दिल में नक्श एक खूबसूरत एहसास की तरह था, वो एहसास जो शहद से भी मीठा था। रात जल्द ही निकल गई। हालांकि मैडम शबाना का बर्थडे जा चुका था
और हेडक्वार्टर्स में शानदार पार्टी भी हो चुकी थी, जिसमें नक्श शामिल नहीं हुआ। लेकिन जितने भी गेस्ट बधाई देने आए थे वो जाने की बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे। अगले दिन हलाल गैंग के हेडक्वार्टर में सभी लोग हॉल में इकट्ठा हुए। मैडम शबाना अपने सिंहासन पर बैठी थी और वहाँ से सभी को देख रही थी। लीडर साहब उनके लेफ्ट साइड में बैठे थे और हमारे शहंशाह यानी नक्श मैडम शबाना के राइट साइड में। मैं जानना चाहता हूँ कि हलाल गैंग के शहंशाह कल रात मैडम शबाना के जलसे में शामिल क्यों नहीं हुए। उनका यहाँ होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर उस शहंशाह के डिजिग्नेशन का क्या मतलब। हालांकि लीडर साहब ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन उनकी टोन में शिकायत साफ नज़र आ रही थी। जैसे ही लीडर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे वहाँ मौजूद लोग नक्श को देखने लगे, खासकर वो लोग जो नक्श से नफरत करते थे, क्योंकि उन लोगों ने इस डेजिग्नेशन को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन नक्श जो उनकी नज़र में पूरी तरह से नौसिखिया है, वो उनके सर पर आकर बैठ गया है। हलाल गैंग के कई लीडर्स नक्श के खिलाफ थे और नक्श के इस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली मैडम शबाना नक्श को लेकर कुछ ज़्यादा ही बायस्ड थी और यही वजह है कि वो लीडर अपने सुपीरियर को ऑफेंड नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, लीडर साहब ने तुरंत मैडम शबाना की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैडम शबाना, मुझे लगता है कि नक्श अभी नौसिखिया है, सीख रहा है और अभी बहुत जवान है। उस लेवल पर आने में उसे समय लगेगा। कहीं हमने उसे शहंशाह बनाकर गलती तो नहीं कर दी। मुझे लगता है कि हमें किसी की उम्र नहीं बल्कि उसका एम्बिशन देखना चाहिए। हालांकि हमारा शहंशाह अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे उसने हमारी फीमेल कोऑर्डिनेटर्स को शेखावत परिवार के चंगुल से सही सलामत बाहर निकाला था। लो, एक बार फिर से मैडम शबाना ने नक्श की तारीफ का दौर शुरू कर दिया था। और तो और वो एल्केमिस्ट भी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो किसका चेला है। शहंशाह के गॉडफादर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी टीचिंग से शहंशाह और भी ज़्यादा निखरेगा और ज़रूरत पड़ने पर हमेशा हमारी गैंग के साथ खड़ा रहेगा। ये बोलते हुए मैडम शबाना की आंखों में चमक आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए नक्श को ही देख रही थी। सबसे पहली बात तो शेखावत परिवार हलाल गैंग से दोस्ती करना क्यों चाहता है? सिर्फ इसलिए उन्हें एंशिएंट एरा की मदद चाहिए।